Hello everyone. Okay, so today is a new topic art integrated education. आज का हमारा एक नया टॉपिक है आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन. ओके, आप लोगों ने सुना होगा आजकल इस वर्ड के बारे में. ये बहुत ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है एक, जिसको आप लोगों ने यूट्यूब पे या फिर अदर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुना होगा या लोगों के मुंह से सुना होगा. तो आज टुडे आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. और हाँ, इसको ध्यान से इसलिए सुनेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी कंपल्सरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबके लिए कंपलसरी भी है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से सुन लेंगे मेरे इस वीडियो को. उसके बाद आगे का जो भी प्रोग्राम होगा उसको हम अगले अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में ध्यान से देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्ट. हमारा जो पहला पॉइंट है वो तो हमारा ये है कि आर्ट होता क्या है. आप जो सोच रहे हैं आर्ट, जो आप ड्राइंग करते हैं, ये उस आर्ट का मतलब, जो यहाँ पे आर्ट है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ड्राइंग करें. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आर्ट का मतलब क्या है और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है. तो आर्ट इज मे बी म्यूज़िक, डांस, विजुअल आर्ट और थिएटर. इसका मतलब है आर्ट एक स्किल है. स्किल सब समझते हैं ना, जैसे आप कहते हैं ना मुझे गाना गाना आता है, कोई किसी बच्चे को खेलना अच्छा आता है, कोई रेस में फर्स्ट आता है, तो वो उनके स्किल्स हैं. तो आर्ट को रिप्रेजेंट, कोई भी चीज़ जो आपके समझ में आती है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. म्यूज़िक के थ्रू, विजुअल आर्ट के थ्रू, थिएटर के थ्रू, डांस के थ्रू. क्लास फर्स्ट और सेकेंड में एक्टिविटीज सेशन चल रहा है. आप लोगों ने, जब मैं आप लोगों को ईवीएस पढ़ाती हूँ तो उसमें कभी कभी ऐसा टाइम पीरियड आता है जब हम आप सभी को एक्टिविटी सेंड करते हैं. एक्टिविटी सेंड करने का मतलब कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो विजुअल आर्ट के थ्रू भी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक एक बार रीता मैम ने क्या किया था, आप लोगों को कुछ प्लेन, जो प्लेन और राउंड शेप था उसके बारे में समझा रही थी. तो उन्होंने कैसे समझाया था कि एक बोर्ड लिया था, उसके ऊपर उन्होंने चीज़ों को गिराया था और आपको बताया था कि जो चीज़ें रोल हो रही हैं वो क्या हो रहा है, वो राउंड शेप में है, और जो रोल नहीं हो रही हैं डायरेक्ट नीचे आ रही हैं वो क्या है, वो है प्लेन शेप. मीन्स कि वो विजुअल आर्ट के थ्रू आपको समझाया और आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा. इसी तरह कभी आप देखते होंगे आपको पोएम बहुत जल्दी लर्न हो जाती है कंपैरिजन टू, यस, कंपैरिजन टू कोई क्वेश्चन का आंसर या कोई टॉपिक, किसी जैसे इंग्लिश का अगर कोई टॉपिक भी हुआ तो वो लर्न करने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है. लेकिन आप म्यूज़िक के थ्रू अगर कोई पोएम हुआ जो हम गा के लर्न करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाता है. तो कोई डांस के थ्रू, कोई थिएटर, जैसे आप रोल प्ले करते हैं या आप कोई वीडियो देखते हैं, तो इस केस में क्या होता है, आप एक बार किसी स्टोरी की वीडियो देखते हैं, कोई थिएटर मतलब वीडियो क्लिप हो सकता है, जब आप उसे देखते हैं तो आपको लर्न हो जाता है चीज़ें कि वो कैसा एक्ट कर रहा था, कैसा परफॉर्म कर रहा था. तो ये सारे आर्ट हैं कि हम कैसे चीज़ों को सीखेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपसे करवाएंगे भी कि आपने क्या गेन किया, आपने किस थ्रो में, किस वे में उसे गेन किया है. तो ये सारी चीज़ें, तो ये तो था हमारा आर्ट का मीनिंग. आर्ट मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन क्राफ्ट, हेरिटेज एंड वैल्यू रिलेवेंट टू एजुकेशन. ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इंडियन क्राफ्ट में कैसे कैसे आर्ट का यूज़ किया गया है, हेरिटेज और वैल्यूज़ में कैसे यूज़ किया गया है, और रिलेवेंट ऑफ एजुकेशन में इन सारी चीज़ों का कैसे यूज़ किया गया है. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि आप इस आर्ट को, अच्छा मैंने इंटीग्रेटेड का मतलब नहीं बताया. इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना. जब हम किसी वे के थ्रू इन सारी चीज़ों को जोड़कर अपने एजुकेशन को पाते हैं या हम वहाँ से नॉलेज गेन करते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन. ठीक है, ऐसा एजुकेशन जो आप विजुअल आर्ट के थ्रू करते हैं या फिर म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू, थिएटर के थ्रू करते हैं, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके करते हैं, तो वो होता है हमारा आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन. ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे या इसके कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं. तो फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी. तो जो भी हम करेंगे इस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में, तो
तो वो वहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी दिखाएंगे और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग दिखाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कुछ हम आपको ऐसे प्रॉब्लम्स देंगे जो कि आपको खुद सॉर्ट आउट करने होंगे, ढूंढने होंगे। नेक्स्ट है जॉयफुल लाइफ स्किल, साथ ही साथ आप उस टॉपिक से कुछ सीखें और साथ ही साथ क्या करें, जॉयफुल भी लें, आप उसको जॉय करें, इंजॉय भी करना है आपको ये, और साथ ही साथ कुछ नई स्किल भी डेवलप करनी है। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल एंड ब्रॉड माइंड सेट। ठीक है, मतलब इसका हम जो फर्स्ट पॉइंट था उसको एक बार देख लेंगे। जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी था और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग था। इसके थ्रू हम क्या करने वाले थे, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब आपको समझ में आता होगा कि हमारी रियल लाइफ में कैसे उसका यूज़ होता है, हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ से कैसे जोड़ते हैं। सपोज ईवीएस का, अब मैं आप लोगों को ईवीएस पढ़ाती हूँ तो हम कैसे, हमने पढ़ा था अवर सराउंडिंग, हमने चैप्टर 5 पढ़ा था अवर सराउंडिंग। अवर सराउंडिंग में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी कि हमारे आसपास की जगहों में पोस्ट ऑफिस भी आता है और क्या आता है, माई स्कूल, विद्यालय भी आता है, हमारा स्कूल भी आता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसका क्या यूज़ है, अगर आप स्कूल देखे होंगे, आप पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज मिल गया होगा। तो ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मीन्स कि हम इसको कहाँ देखते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। लास्ट था हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल एंड ब्रॉड माइंड। अब मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल का मतलब जो मल्टीपल काम कर लेता हो, मल्टीपल स्किल्स हो जिसके अंदर, जैसे आपके लिए भी हम कराते हैं, आपको रीडिंग भी आती है, राइटिंग भी आती है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स थे आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर, ये सिग्निफिकेंट थे कि हम कैसे कैसे चीज़ों को क्या क्या करने वाले हैं। तो हम अपने यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी करेंगे, कुछ अच्छी एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग केस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ अपने रियल लाइफ से उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जॉयफुल एंड लाइफ स्किल, साथ ही साथ हम इंजॉय भी करेंगे और उसको एक नई लाइफ स्किल के साथ जोड़ेंगे। और मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल एंड ब्रॉडन माइंड सेट, इससे हम अपना माइंड सेट करेंगे ताकि इन फ्यूचर आपका माइंड सेट हो कि जब आप ऐसे पढ़ेंगे कि इसका हमारे रियल लाइफ से क्या रिलेशन है, तो आप अपने आप ही इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है वो पूरा 1 to 10th क्लास तक के लिए बनाना है, तो आप लोग इसके लिए पहले से ही तैयार हो जाइए। अच्छा, ये क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, तो द प्रोजेक्ट शुड बी इको फ्रेंडली। जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। इको फ्रेंडली मीन्स कि आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका जो इन्वायरमेंट है उसको कोई भी, जैसे आप कुछ जलाते हैं तो पॉल्यूशन होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यूजिंग रेडली अवेलेबल लोकल रिसोर्स, और साथ ही साथ जो आपके आसपास चीज़ें मिल रही हैं आप उसी से बनाना है। आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है, एक्टिविटी, वो उसी के थ्रू बनाना है विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन ऑन पेरेंट्स और गार्जियंस। ठीक है, और ज़्यादा पैसे आपको खर्च भी नहीं करने हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब चलिए देखते हैं आपको करना क्या है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू यूज़ आर्ट एज अ टूल टू टीच अदर सब्जेक्ट। ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इस आर्ट का यूज़ करेंगे। आर्ट का यूज़ मतलब विजुअल आर्ट, यहाँ पे आर्ट मैंने बताया था आपको क्या है, विजुअल आर्ट, कि आप देख के चीज़ों को देख के पहचान के सीखेंगे। और क्या कर सकते हैं, उसके एक्ट को देख के पहचानेंगे। किसी चीज़ को कैसे सीखेंगे, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, विजुअल बताया था, म्यूज़िक के थ्रू भी बताया था। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू हम सब्जेक्ट को पढ़ना सीखेंगे। जिन्हें कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लगता है उसको हम अलग वे में पढ़ाना सिखाएंगे आपको। नेक्स्ट है फोकस क्या करना है आपको, एक्सेप्ट आर्ट्स एट मीडियम ऑफ द लर्निंग। ये क्या है, ये आपकी ड्राइंग नहीं है, आपको सीखने का एक तरीका है। आपके सीखने का क्या है, एक तरीका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये सारी बातें मैंने बताई क्यों आप लोगों को। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि ये प्रोजेक्ट या जो एक्टिविटी है, जो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, ये आप लोगों को ही करना है। हम आपकी हेल्प करेंगे हर जगह करेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट आप खुद बनाएंगे। अब देखिएगा, मैं एक बार बताती हूँ, जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में
AIL करती हूँ, ठीक है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है। इसको दो पार्टों में बांटा गया है, एक प्रोजेक्ट है आपका और एक है आपकी एक्टिविटी। अंडरस्टूड। इस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को दो पार्ट में बांटा गया है, एक प्रोजेक्ट में और एक एक्टिविटी में। तो आपको प्रोजेक्ट और एक्टिविटी दोनों बनानी है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट में। सपोज EVS जो है, EVS में आप एक्टिविटी बनाएंगे और मैथ में आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं जिसको आपको बनाना है। अब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है क्या। अब देखिए हम क्यों बना रहे हैं ऐसा और आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट तो आपको बहुत है, क्योंकि आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि आपका उस सब्जेक्ट में इसके थ्रू इंटरेस्ट आए, इसके थ्रू आपके अंदर इंटरेस्ट आए, आप और पढ़ाई में मन लगाओ। तो ये तो मेन मोटिव है इसका कि आपको क्यों ऐसा करना चाहिए। और साथ ही साथ इससे बेनिफिट क्या है, तो इससे बेनिफिट ये है कि अभी तक जो आपके एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें आपको 20 मार्क्स इस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट का साथ ही साथ इस एक्टिविटी के ऐड कर दिए जाएंगे आपके रिजल्ट में, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो आपकी जो ये एक्टिविटी क्लास है या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोसेस है वो 4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। सो थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।